वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल पेंगुइन अपडेट कि गूगल पेंगुइन अपडेट क्या था, प्रॉज ऑफ गूगल पेंगुइन अपडेट क्या थे, कॉन्स ऑफ गूगल पेंगुइन अपडेट क्या थे और आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। गूगल पेंगुइन अपडेट आया था 2012 में और गूगल इसलिए ये अपडेट लाया था बिकॉज उस टाइम लोग यहाँ पे मैनिपुलेटिव लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस करके अपने वेबसाइट को जल्दी रैंक कराते थे। ये जो अपडेट था गूगल ने उन वेबसाइट्स की रैंकिंग डाउन कर दी थी और उन वेबसाइट को पेनलाइज किया था जो गलत तरीके से मैनिपुलेटिव वे में लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस करते थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉज ऑफ गूगल पेंगुइन अपडेट। वो कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स थे जो गूगल पेंगुइन अपडेट लाया था। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था इस अपडेट का वो था क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स के लिए। गूगल इस अपडेट को इसलिए लाया था क्योंकि गूगल उन वेबसाइट्स को फोकस करके रैंकिंग दिलाना चाहता था जो हाई क्वालिटी और रेलिवेंट कंटेंट लिखते थे और नेचुरल बैकलिंक्स एक्वायर करते थे, और उन वेबसाइट्स को इन्होंने पेनलाइज किया जो मेन जिनका फोकस था कि कैसे भी बैकलिंक्स क्रिएट कर लो और वेबसाइट का रैंक करा लो। बट गूगल ने इस अपडेट के थ्रू उन वेबसाइट्स को रैंक करना स्टार्ट किया जो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, यूजर एक्सपीरियंस। गूगल ने उन वेबसाइट्स को पेनलाइज किया जो फोकस नहीं करती थी क्वालिटी कंटेंट पे और यूजर एक्सपीरियंस पे, और दे आर जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ मैनिपुलेटिव बैकलिंक्स और मैनिपुलेटिव लिंक्स जिससे कि उनकी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाती थी। With the help of this update, Google mainly aims that he is improving the ranking of those websites who will provide a good user experience to the user, जिससे कि उस वेबसाइट का लोग ट्रस्ट वर्दी बने और रेलिवेंट सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करे। और यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट था कि एक फेयर कंपटीशन हो। ऐसा नहीं है कि आपने उल्टे सीधे बैकलिंक बना लिए और आपकी वेबसाइट हो गई रैंक। यहाँ पे एक फेयर कंपटीशन हो, इसलिए यहाँ पे गूगल ये अपडेट लाया था और उसने उन वेबसाइट्स को फोकस करा रैंकिंग के लिए जो हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती थी और नेचुरल बैकलिंक्स प्रोवाइड करती थी, नेचुरल बैकलिंक्स पे यहाँ पे काम करते थे। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द कॉन्स ऑफ द गूगल पेंगुइन अपडेट। तो कॉन्स क्या क्या थे यहाँ पे। इन द बिगिनिंग जब ये अपडेट आया था तो कुछ टाइम के लिए गूगल ने उन वेबसाइट्स को भी पेनलाइज कर दिया था जिन्होंने लिंक बिल्डिंग मैनिपुलेटिव नहीं की थी, फिर भी वो पेनलाइज हो गई थी। अगर कोई वेबसाइट पेनलाइज हो गई विद पेंगुइन अपडेट तो यहाँ पे रैंकिंग में बहुत टाइम लगता था। इसको दोबारा से रैंकिंग गेन करने में एक चैलेंजिंग प्रोसेस था। यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि आपको कभी भी मैनिपुलेटिव लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज नहीं करनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्स था कि इसमें जो गूगल का एआई है उसको भी यहाँ पे टाइम लगता था डिटेक्ट करने में कि स्पैमी बैकलिंक्स ये कौन सा स्पैमी बैकलिंक्स है किस। इसका सिंपली मतलब है कि गूगल बहुत ज्यादा टाइम ले लेता था किसी भी स्पैमी वेबसाइट को ट्रैक करने में, और यहाँ पे जो अदर वेबसाइट्स थी जो जेन्युइनली काम कर रही थी उनकी जल्दी रैंकिंग नहीं आ रही थी। अब हम बात करते हैं कि आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो। जो सबसे बेस्ट पार्ट है ऑडिट योर बैकलिंक। मेनली ये जो अपडेट आया था वो आया था कि आपको मैनिपुलेटिव लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आप सबसे पहले अपनी वेबसाइट के बैकलिंक को ऑडिट करो कि आपने जो बैकलिंक क्रिएट किए उनमें कोई स्पैमी बैकलिंक्स तो नहीं है या लो क्वालिटी बैकलिंक्स तो नहीं है। इसके अलावा आपको रिमूव करना होगा उन बैकलिंक्स को जो आपकी वेबसाइट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आप डिसअलाउ कर सकते हो उन लिंक्स को और रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल, विद द हेल्प ऑफ गूगल डिसअलाउ टूल। तो गूगल डिसअलाउ टूल आपको मिल जाएगा गूगल सर्च कंसोल में। आप रिमूव कर सकते हो हार्मफुल और जो स्पैमी बैकलिंक है जो आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा आपको रेगुलरली फोकस करना है क्वालिटी कंटेंट पे। जितना आप हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करोगे उतने हायर चांसेस रहेंगे कि आपकी वेबसाइट को आपकी कंटेंट को नेचुरल बैकलिंक मिलेगा, और जितना नेचुरल
नेचुरल बैकलिंक होगा आपकी प्रोफाइल और गूगल उतना आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। इसके अलावा आपको कीवर्ड स्टफिंग अवॉइड करनी है, आपको मेक श्योर यूजर फ्रेंडली कंटेंट बनाना है और यूजर को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। आपको जो कंटेंट बनाना है गूगल के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, आपको यूजर फ्रेंडली कंटेंट बनाना है, ना कि आपको सर्च इंजन फ्रेंडली कंटेंट बनाना है। तो आपको अवॉइड करना है यहाँ पे कीवर्ड स्टफिंग को। कीवर्ड स्टफिंग बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें आप जरूरत से ज्यादा कीवर्ड को फिल कर देते हो इन पर्टिकुलर कंटेंट। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपको अप टू डेट रहना है। सो स्टे इन्फॉर्म रहना है, आपको यहाँ पे अप टू डेट रहना है और जो भी गूगल की गाइडलाइंस है एसईओ के थ्रू और जो भी उसके एल्गोरिथम अपडेट्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है और उनकी एक फेयर प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी वेबसाइट लंबे समय तक गूगल पे सरवाइव कर सके, लंबे समय तक आपकी वेबसाइट रैंक कर सके।